मेरे बहुत सारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी अर्न करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप स्टूडेंट होकर या अगर आप स्टूडेंट थे तब भी $5000 तक महीने का अर्न कर सकते हो। और अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से फॉलो किया तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बनने जा रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। उसके लिए भी हम आएंगे studypool.com पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका डोमेन है studypool.com। तो अभी आप सोच रहे हो ये स्टडी पूल क्या है। स्टडी पूल बेसिकली एक वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स के क्वेरीज को सॉल्व करती है, उनको सॉल्यूशन पहुंचाकर, जैसे नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, होमवर्क या फिर एक ट्विटर भी। तो अभी शायद आप यही सोचेंगे मैं studypool.com से पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो उसी चीज को मैं आपके साथ यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस वीडियो के खत्म होने तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आएंगे हाउ इट वर्क्स पे। यहाँ पे सिंपली क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स आर अप्रूव्ड, यूजर व्यूज डॉक्यूमेंट, रिसीव पेमेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, उसके लिए भी हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे है ना व्हाट टू अपलोड। ठीक है, तो आप एज अ स्टूडेंट या फिर आप जब स्टूडेंट रह चुके हो तो आप यहाँ पे पैसे कैसे कमाओगे इसको समझो। तो जब आप स्कूल में होंगे या फिर आप अपने कॉलेजेस में होंगे तो आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस पेपर्स बनाए होंगे, एग्जाम देने से पहले शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, या फिर आपने जो भी क्लास में आपको होमवर्क दिए गए हो आपने वो होमवर्क किया होगा, उसके लिए प्रेजेंटेशंस बनाए हुए कॉलेजेस में। तो बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पे। आप अदर सब्जेक्ट में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हिंदी मीडियम से हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने हिंदी में ही नोट्स बनाए होंगे। तो आप उससे पैसे कमा सकते हो स्टडी पूल के थ्रू। इससे क्या हो कि आप अपने पढ़ाई से भटकोगे भी नहीं और प्लस और अच्छे से नोट्स बनाकर यहाँ पे पैसे कमाओगे। और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे क्या अपलोड कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे पास्ट क्विज़ेस अपलोड कर सकते हो, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, स्टडी गाइड्स, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने से बहुत सारी चीजें बनाते हैं तो वो अपलोड कर सकते हो। आप ओल्ड असाइनमेंट्स होते हैं, पास्ट होमवर्क या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, पेपर्स होते हैं या फिर क्लास नोट्स होते हैं, बहुत सारी चीजों के लेक्चर नोट होते हैं। और यहाँ पे ये जो स्टडी पूल वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो ये मल्टी लैंग्वेज कंटेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लोग। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं, जैसे कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इंडिया में बहुत सारे लोग हिंदी में करते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपकी हिंदी में है तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके, तो ये भी देखो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, प्रोग्रामिंग के हैं। बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग भी करते होंगे अगर इंजीनियर्स वगैरह होंगे या फिर उसी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी। जैसे कि अगर आप PHP पे हो, पिंटरेस्ट पे है, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड है, यहाँ पे राइटिंग से रिलेटेड है। तो लाखों चीजें आपके पास करने के लिए। तो ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि इन सारे सब्जेक्ट्स में भी आपने अपने स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप अपने जो भी स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड जो भी प्रेजेंटेशन या फिर जो भी नोट्स होते हैं या फिर स्टडी मटेरियल्स होते हैं, कुछ भी जो आपने खुद से बनाए हुए हैं, यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने नोट्स टाइप करके लिखे हुए या अगर आपके हैंड रिटन नोट्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके हैंड रिटन नोट्स भी स्टडी पूल अप्रूव करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऊपर आना होगा, यहाँ पे अपलोड मोर फाइल्स पे आप क्लिक करोगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं अपलोड करने के लिए ये जो एक्सेप्टेड फाइल एक्सटेंशन है, मतलब ये PNG में एक्सेप्ट कर लेंगे, JPG में, जिफ में, डॉक में, PDF में। तो ये सारे आप यहाँ पे देख लेना। और मैक्सिमम अपलोड साइज इनका 200 MB है। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये इनका रिव्यू में जाएगा। आपको रिव्यू में 1 से 2 दिन लग सकता है, कुछ घंटे में भी अप्रूव हो जाते हैं या फिर 1 से 2 दिन में अप्रूव कर देते हैं ये लोग, क्योंकि इनका ये सिस्टम होगा, ये खुद से रिव्यू करेगा, अप्रूव करेगा, क्योंकि इनका एल्गोरिदम बहुत सारी चीजों को चेक करता है। उसके बाद ये जैसे ही अप्रूव होगा उसके बाद जो भी यूजर्स होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट को व्यू करेंगे। और डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए आपको ऐसा लगे स्टडी पूल बेकार वेबसाइट, इसके पास तो ट्रैफिक ही नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका ट्रैफिक चेक करवा देता हूँ। आप नीचे आके इस पे देखो, इसका ट्रैफिक आप देखो 1.9 मिलियन का मंथली विजिट है इसके पास, 1.9 मिलियन। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को कैसे खरीद पाएंगे। सपोज मैं स्टडी पूल के वेबसाइट पे जाता हूँ, तो ये स्टडी पूल का वेबसाइट है। उसके बाद जैसे उनको कुछ टॉपिक खोजना हुआ तो वो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे सर्च कर दूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। नीचे आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं इस पर टच करता हूँ, ये देखो रोटेशनल मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, फिर एक है ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ। सपोज मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, नीचे आऊंगा यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे अनलॉक डॉक्यूमेंट करूंगा तो वो मुझसे पैसे मांगेगा, फिर मुझे उसको पे करना होगा, तब वो डॉक्यूमेंट्स वो देख पाएंगे। ठीक है, अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर मुझे ये पसंद आ रहा है इतना पढ़ करके, ये थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, बाकी के नीचे का ब्लर कर देते हैं, तो मुझे यहाँ पे साइन अप करना होगा, उनको पे करना होगा, तो उसके बाद वो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स पूरा देंगे। और ये वेबसाइट बिल्कुल भी इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप इंडिया में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो इंडिया के लोग ही खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इंडिया में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, आपने टॉपिक अच्छा अपलोड किया तो वो टॉपिक अगर अमेरिकन स्टूडेंट को रेलेवेंट होगा तो वो स्टूडेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को परचेज करके पढ़ेंगे और आपको आपके पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये चीजें आप समझ होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे परचेज होंगे। तो परचेज होने के बाद आप पेमेंट कैसे लोगे। पेमेंट आप एक नोट्स बेचने पे $10 तक आप कमा सकते हो। और पेमेंट मेथड जो होगा, जो आप जिस पे आप पेमेंट रिसीव करोगे, वो पेयोनियर हो सकता है, पेपाल हो सकता है, वॉइस हो सकता है, वेस्टर्न यूनियन हो सकता है, ACH बैंक डिपॉजिट्स हो सकता है, चेक हो सकते हैं, M पैसा होगा, स्क्रिल हो सकते हैं। तो आप बहुत तरीके से पैसे ले सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट के पास बहुत सारे मीडियम
नियम नहीं होते पैसे लेने के, इसलिए स्टडी पूल ने इतने सारे ऑप्शंस दे दिए आप लोगों के लिए। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है पैसिव इनकम, तो इन्होंने ऐसे ही पैसिव इनकम नहीं लिख दिया, यहाँ पे आप पैसिव इनकम लिटरली जनरेट कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू। सपोज आपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बहुत अच्छा नोट सिंपल लैंग्वेजेस में अपलोड कर दिया, जो कि आपने अपने खुद के लिए बनाया था स्टूडेंट टाइम पे, या फिर आप स्टूडेंट होंगे तो आपने बनाया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करते हो, वो रेलिवेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो वो आपका जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सेल होना शुरू होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही बार सेल होगा, डॉक्यूमेंट कई 100 बार सेल हो सकता है। तो एक ही नोट्स बेच करके आप मल्टीपल टाइम अर्न कर पाओगे। तो सपोज अभी आप क्लास 12 में हो, आपने क्लास 10 का कोई एक बहुत ही अच्छा नोट अपलोड किया, तो हर साल नए बच्चे एनरोल होते जाते हैं क्लास 10 के लिए ना। तो अगर आप अभी कॉलेज में भी पहुंच जाओगे, सपोज आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लोगे, फिर आप MBA कर लोगे, फिर आप कोई नौकरी पकड़ लोगे, फिर भी तो क्लास 10 पे बच्चे एनरोल हो ही रहे हैं, तो वो नोट्स अगर रेलिवेंट है सबके लिए, तो वो नोट्स बार बार सेल होगी और आप पैसिव इनकम अर्न कर पाओगे। स्टडी पूल यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड करता है कि आप मल्टीपल टॉपिक्स पे या असाइनमेंट या फिर टेस्ट पेपर्स या क्लास नोट्स मल्टीपल चीजों आप उस पे अपलोड करो, ताकि आपके सेल होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि यहाँ पे इनके टॉप अर्नर्स है एलन मिच, इन्होंने यहाँ पे अभी $161,000 बनाए हैं। परमा जॉन है यहाँ पे, इन्होंने $128,000 करीब बनाए हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे $117,000 बनाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी 5,000 का टारगेट अचीव प्लस उसके ऊपर भी जा रहे हैं मंथली। और मैं लिटरली चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स का नाम यहाँ टॉप अर्नर्स की लिस्ट में आए। यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेल कर देते हो स्टडी पूल के थ्रू, आपको यहाँ पे तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने स्टडी पूल से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेल कर दिया है। यहाँ पे लिखा है ना, यू हैव रिसीव्ड $10 फॉर द सेल ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें आ जाएंगी ऐसे करके। फिर आप यहाँ पे अकाउंट बैलेंस में जाना, माई बैलेंस में, ताकि आपको पता चल जाएगा मैंने कितना सेल किया, क्या किया हुआ है। ये यहाँ पे आपका ऐसा डैशबोर्ड आएगा और नीचे आपको यहाँ पे आना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम है, अर्न $10। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कमीशन नहीं है। ठीक है, 31 जन को आया है। के बाद बहुत सारे ऐसे ही पेमेंट आपको इनकम आएंगे, ये क्लियर होते जाएगा, तो यहाँ पे लिखा देगा क्लियर, ये अभी पेंडिंग में है, ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। स्टडी पूल वाले चेक करते रहते हैं सारी चीजों को। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे आकर के काम करना है, आपको यहाँ से अपना $10 उठाते जाना है, पर सेल आपको यहाँ पे $10 तक मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे आप सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप यहाँ पे बेचोगे कैसे। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे आकर के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं कि मैं उसको अलग अलग कर करके बार बार अपलोड कर सकूं स्टडी पूल के लिए, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। स्टडी पूल पे आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जिप फाइल पे अपलोड करना है और या एक फोल्डर में, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। स्टडी पूल क्या करेगा, वो खुद से रिव्यू करेगा और अपलोड करेगा आपके लिए। ठीक है, स्टडी पूल आपके लिए ये सारा काम ऑटोमेट खुद से कर देता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रो टिप देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स विजिबल होने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगती है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई सर्च करता है ना, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑप्शनल है, कोई यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी डाल के भी यहाँ पे सर्च कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप जानते हो स्टडी पूल धीरे धीरे वो इंडियन मार्केट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हो, जब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आप ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइटल देना। ठीक है, हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड योर डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग टाइटल्स, डूइंग दिस हैज शोन टू इंक्रीज सेल्स बाय 480%। ये लोग ऐसे ही नहीं लिख देते, इनके पास पूरा डेटा होता है जब से इनकी वेबसाइट बनी है। और अगर आप यहाँ पे सोच लो कि मैं गुड टाइटल कैसे क्रिएट करूँ, स्ट्रॉन्ग टाइटल तो उन्होंने लिख दिया, तो वो उसका भी सॉल्यूशन स्टडी पूल वालों ने दिया। आपको बस नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक FAQ है यहाँ पे, हाउ कैन आई क्रिएट अ गुड टाइटल। ठीक है, आपको इसको आकर के पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है स्कूल या कोर्स का नेम लिखना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना है, समराइज, ये आप चीजों को आके पूरा पढ़ लेना है यहाँ पर। तो ऐसे आपको सिंपली यहाँ पे आकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, बस आपको अपलोड करना है जिप फाइल में या फोल्डर में डाल के बस अपलोड कर दो, स्टडी पूल वाले खुद देख लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है एज ए पर्टिकुलरली अपलोड करने का, खुद से स्ट्रॉन्ग टाइटल लिखने का, तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो अभी मैं वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपनी अर्निंग को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप काम करोगे सारी आप अर्निंग के लिए करने वाले हो। यहाँ पे भी स्टडी पूल ने बताया कैसे आप इनके अर्निंग मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे हाई क्वालिटी लिखा हुआ है ना, आपको सारी चीजें यहाँ पे हाई क्वालिटी में अपलोड कर देनी है। वो टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट हो या फिर आपने वो खुद से हाथ से लिखा हुआ, बस वो अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। आपने अच्छे से इसको स्कैन किया होगा, अच्छे से उसका PDF बना होगा, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में टाइटल्स वगैरह लिख देना है, सारे चीज। ऑल कंटेंट मस्ट बी प्रोवाइड एजुकेशनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी अपलोड मत कर देना फालतू सारी चीजें, फिर बोलोगे रिजल्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पे डोंट्स में आप देखना लो क्वालिटी नहीं चाहिए इनको, बैड टाइटल्स, डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है, कॉपीराइटेड कंटेंट। तो ये सारा चीज आप बिल्कुल मत उठा के लेके आना कि आप जा रहे हो गूगल पे कुछ भी उठाया लेके डाल रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एल्गोरिदम इनका ये पर्टिकुलरली खुद से चेक करते हैं। यहाँ पे इनका एक और FAQ है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे लिखा है हाउ कैन आई बूस्ट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजों का आप आके पर्टिकुलरली पढ़ लेना। एड स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पॉपुलर सब्जेक्ट्स सच एज बिजनेस, नर्सिंग, ह्यूमैनिटीज एंड राइटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी प्रो टिप होती है, ये आप ध्यान से पढ़ लिया करो। FAQ में आके बहुत सारी चीजें लोग मिस कर देते हैं। कंटेंट मस्ट बी इन हाई क्वालिटी, लेजिबल, कंप्रिहेंसिव, इजी टू रीड। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज जो मैंने आपको शुरू में बताया, अपलोड हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द मोर डॉक्यूमेंट्स अप्रूव द हायर चांसेस दे कैन बी व्यूड फॉर यू टू अर्न। ठीक है, ठीक है, आप स्टडी पूल पे काम करना शुरू करो रेलेवेंट टॉपिक्स पे। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, लोग कितनी छोटी छोटी चीजों पे ये 1 पेज का डॉक्यूमेंट अपलोड करके ये भी पैसे कमाना शुरू कर दिया हुआ इन्होंने। यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट का रिव्यू भी लिखा हुआ है, एक्सीलेंट रिसोर्स, रियली हेल्प मी। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे स्टडी
स्कूल पे आकर के काम करना है। तो अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया यार, अच्छे से नोट्स वगैरह नहीं बनाए सारे चीजों के, तो आप आज से ही बनाना शुरू कर दो ताकि आपकी पढ़ाई प्लस कमाई दोनों एक साथ हो सके।